ये दिल्ली में जो बसें वगैरह जो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल ना, अपने घर से नहीं, आज गांव का कंडक्टरों के ड्राइवरों की 6-6 महीनों के बेचारों की सैलरी रुकी पड़ी है। ये एमसीडी की तनख्वाह रुकी पड़ी है। और उसके बाद देखो जो क्लस्टर में वो रखे थे कांस्टेबल, वो बेचारे गांव का अनाथ हो गए। जहाँ भी मिल जाएगा केजरीवाल इसको मारता हुआ, और सीलमपुर में तो इतना मारूंगा, वो सीलमपुर की पुलिया को इसने नाला बना दिया। क्लास 9 में 1.5 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं कि क्लास 10 में जाए और पासिंग परसेंटेज कम ना हो जाए। और क्लास 12 में, अरे क्लास 11 में 2 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। क्लास जो पासिंग परसेंटेज शीला दीक्षित के टाइम में 90 to 95% था, वो घट के 70 to 75% क्लास 10 का हो गया दिल्ली में। ना अच्छा अगर एजुकेशन दिल्ली का कर दिया तो शिक्षा मंत्री का बेटा कनाडा में क्यों पढ़ रहा है? दिल्ली में पढ़ा था ना, क्यों पढ़ाया कनाडा में? काम केजरीवाल ने अच्छे किए हैं, जिन्हें बीजेपी को अपना लेना चाहिए हर राज्य में, जैसे बस वाली सुविधा। अगर इतना ही अच्छा काम केजरीवाल ने 11 साल करा तो फिर मुख्यमंत्री जेल क्यों, शिक्षा मंत्री जेल क्यों, स्वास्थ्य मंत्री जेल क्यों, इनके सारे मंत्री विधायक जेल क्यों? औरत की उम्र और पुरुष की तनख्वाह नहीं पूछते। भगवत मान का आपने सुना होगा, इलेक्शन कमीशन की रेड पड़ी है। उनका ऐसे कहने कपूरथला निवास में भी वो रह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, इस वजह से वो पंजाब से यहाँ प्रचार प्रसार के लिए आए हैं और नकद दिए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं जनता को वोट खरीदने के लिए। तो इसी पे आतिशी जी बोलती हैं कि क्या चद्दर बांटी जा रही है, महिलाओं को जूतियाँ पहनाई जा रही हैं, साड़ी बांटी जा रही है, शॉल बांटी जा रही है। वो नहीं है, वो क्या वोट खरीदना नहीं है? भाजपा के नेता जो कर रहे हैं जी, नहीं है वोट खरीदना। कौन कह रहा है बांट रहे हैं? कोई एनजीओ अगर किसी गरीब आदमी को दे रहा है और प्रत्याशी यहाँ से जा रहा है और प्रत्याशी को कह रहा है आप जरा ये जूता माता जी को पहना दो, अगर पहना रहा है तो बांटना हो गया। ये तरह तरह के हटकंदे जो हार रहे हैं ना अपना रही है, दिल्ली की जनता सब देख रही है। अब की बार इनको, अब की बार सब बुरा बिस्तर इनको बन गया है। तो भागने से और चिल्लाने से कुछ नहीं होता। दिल्ली की जनता बहुत बारीकी से 11 साल से इनके कारनामे को देखे हैं। ये जो दिल्ली में लूट करी है, ये लूट खसोट जो करी है, अब हिसाब देने की बारी आई है। तो आज से अलग चिल्ला रहा है, केजरीवाल अलग चिल्ला रहा है। चिल्लाने से काम नहीं होगा। हिसाब एक एक पाई को दिल्ली की जनता मांग रही है। अब की बार जो तुमने जो जल बोर्ड में खाए, तुमने जो शिक्षा में घोटाले करे, तुमने जो दवाई में घोटाले करे, तुमने जो क्लासरूम के घोटाले करे, तुमने जो शराब के घोटाले करे, ये जितनी घोटालों की जननी तुमने पेरिस बनाई थी, सारे हिसाब कॉलोनी में जनता मांग रही है। तो तुम भाग रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। आपकी बार इनको लग गया, इनको जो 5 तारीख को हमारा दिल्ली लंदन पेरिस नहीं बना क्या? कुछ नहीं बना मैम। देखिए सुनिए, आतिशी अभी देखिए कुछ दिन पहले इन लोग ये बोल रहे थे कि प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं। अभी हाँ शॉल बांट रहे हैं। तो अभी देखिए ये जो अभी जो भगवंत मान और इन लोग के ऊपर में तो पैसे बांटने की, वहाँ से क्या करने आ रहे हैं? जैसे योगी जी आ रहे हैं, सुबह भाषण दे रहे हैं और चले जा रहे हैं। मगर इन लोग का कहना है कि फुल फ्लेजेड प्लानिंग है कि भाई दिल्ली की जनता को कैसे बरगलाया जाए, कैसे पैसा दे। अब जैसे वो प्रवेश वर्मा, चलिए मैं मान लेता हूँ 1100 रुपये दे रहे थे, चलिए मान लेते हैं एक बात को। मगर ये जो 2100 रुपये का वादा दे रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद, तो वो भी तो एक हिसाब से वही चीज़ है, वो भी तो रिश्वत ही हुई। वो क्या अच्छा चीज़ है क्या? अभी 269 कार्टून दारू के और नोटों भरी गड्डी 10 लाख मिले हैं। रुपए ये जो मिले हैं किसके थे? ये पंजाब के बॉर्डर पर जो पकड़े गए हैं किसके थे? ये सब पंजाब से ला करके दिल्ली की जनता को बलगरा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। सब देख लिया आपकी बार दिल्ली की जनता इनकी। क्योंकि मैम दिल्ली में इसका भी किस नजरिए से देखते हैं? जैसे आम आदमी पार्टी ने पहले से सुविधाएं कर रखी हैं, बस हो गया, बिजली पानी, और अभी कांग्रेस पार्टी बोलती है हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 50 लाख तक का इलाज फ्री होगा अस्पतालों में। भाजपा बोल रही है 21,000 रुपए महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को। तो इससे क्या दिल्ली जनता को ये चाहिए, फ्री की रेवड़ियां चाहिए? इससे दिल्ली चलेगी? एक पार्टी इतना बोलती तो अगली पार्टी उससे दुगना और करके बोलती है हम और करेंगे, फिर तीसरी पार्टी उससे अगला और करके बोलती है हम और करेंगे। ये क्यों होता है? दिल्ली की जनता को कुल मिला के लगता है ये चीज जो है ना, ये चीज देखिए बंद होना चाहिए। या तो आज हाँ, ये ऑल्टरनेटिव बने, सबको सोचना पड़ेगा। जैसे देखिए आज आपको याद होगा कि जब मोदी जी आए थे, गैस सब्सिडी जब था, तो मोदी जी आके सिर्फ यही बोले कि जिसको जिसको गैस सब्सिडी नहीं चाहिए छोड़ दो, तो लोगों ने छोड़ा। यही मैं समझता हूँ कि अगर दिल्ली में जब भाजपा की सरकार आ जाती है 1-2 महीने के बाद में, मोदी जी आए और सबसे रिक्वेस्ट करें कि ये जिसको जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए भाई वो छोड़ दो। क्योंकि देखिए मैम 37,500 करोड़ के नुकसान में, वो भी 1 साल पहले का डाटा है, मुझे अभी का प्रेजेंट डाटा नहीं पता, 37,500 करोड़ के नुकसान में डीटीसी बस है। तो सोचिए ये सब नुकसान जो था पहले शीला दीक्षित के टाइम में प्रॉफिट में थी, और ये जो दिल्ली जो डिफिसिट में आया है, मतलब
कितना बहुत ज़्यादा का डेफिसिट में आ गया है। वो पहले जब 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी 1.56% रेवेन्यू का इन लोग का मतलब प्रॉफिट में चलता था। तो यही देखे ना कि ये सरकार कहाँ से कहाँ आ रही है, ये चीज़ बंद होना चाहिए। अब जनता को अगर लगेगा कि जनता की जहाँ की जनता इतनी मूर्ख है कि भाई मैं तभी वोट दूंगा जब मुझे किस पार्टी में ज़्यादा पैसे मिलेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी को नहीं वोट करते हैं, उसमें 2100 मिल रहा है, बीजेपी को करते हैं उसमें 2500 बोला। अरे भाई ये चीज़ बंद होना चाहिए, वो आप ही के पॉकेट से पैसा वसूला जाएगा। एक तरफ भाषा बोलती है कि केजरीवाल जी ने फ्री की रेवड़ियां जो है दिल्ली की जनता के लिए बांट रखी है, दूसरी तरफ वो बोलती है अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम केजरीवाल की दी हुई कोई भी सुविधाएं बंद नहीं करेंगे। तो वो कहना क्या चाहते हैं, बंद भी नहीं करेंगे और दूसरी तरफ जो दे रखी है उसको फ्री की रेवड़ी भी बोलते हैं। अटल जी ने कहा था हाँ, क्या कहा? कि सिर्फ जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य 2 चीज फ्री होनी चाहिए, लेकिन ये जो पार्टी लाया ये केजरीवाल ने लाया। और लोगों को जब एक तरह से कहीं मिल रहा है और दूसरे कुछ नहीं दे रहा है तो ऑटोमेटिक लोग उसी को देगा। लेकिन गारंटी देने वाला और गारंटी पर अमल करने वाला, और जो कोई गारंटी दे रहा है उसकी गारंटी लागू होने तक की जिम्मेवारी किसकी होती है, उसके ऊपर अमल कौन करता है? जनता को, दिल्ली की जनता को और देश की जनता को अगर गारंटी पर भरोसा है तो नरेंद्र मोदी क्या है, क्योंकि केजरीवाल की गारंटी को देखा है उन्होंने। आज भरोसा है 27 सालों से तो नहीं आ रही, इस बार बनवास टूटेगा फिर आएगी या फिर से 5 सालों के लिए टल जाएगा? भरोसा तो है मैम। देखिए सबसे पहली बात भरोसा है, ऐसा नहीं है। और मोदी जी वही है कि देखिए पहले क्या है ना कि वो फॉर्म नहीं भरवाते हैं। आज महाराष्ट्र में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में इन लोग लाडली बहना योजना के तहत वो पैसे दे रहे हैं, ठीक है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि ये बंद होना चाहिए। आपको एक मैं आंकड़ा बताता हूँ। देखिए लाडली बहना का जो ये है महाराष्ट्र में जो है उसका बजट है 44,000 करोड़, ठीक है। और जो क्या कहते हैं जो हमारा DRDO का बजट है वो 30,000 करोड़ का है सिर्फ, और क्या बोलते हैं इसरो का सिर्फ 13,000 करोड़ का है। तो मैम देखिए कहीं ना कहीं तो ये चीज़ बंद होना चाहिए। ये हमारे देश के लिए अगर अच्छा होता है तो ये सब चीज़ बंद हो जाए। और ये रेवड़ी फैलाया किसने है? केजरीवाल जी ने। ये रायता जो फैलाया है पूरे देश में, अब सभी कोई ना कोई लागू कर रहा है। अब ये बताइए, मैं आपसे जस्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर ये कांग्रेस पार्टी ये जो रेवड़ी बोल रही है कि ये जो हम भी देंगे, और आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही बोल रही है, अगर बीजेपी नहीं लाती, बोलती कि नहीं हम किसी को पैसे नहीं देंगे, तो कोई नज़र उठा के भी बीजेपी को देता, वोट तक देता? किसी को नहीं देता मैम। कहाँ का दिल्ली की जनता जो है ना, कुल मिला के जैसे उत्तर प्रदेश में योगी है ना, सब मांग कर रहे हैं कहाँ का नरेंद्र मोदी इस बार जीते और देश सुधरे। बस। तो देश सुधरा हुआ नहीं है? क्या सुधरा हुआ है मैडम? कांग्रेस के आने से नहीं सुधरेगा? कभी भी नहीं सुधरेगा मैडम, कभी नहीं सुधरेगा। ये देख रहे हो दिल्ली की सड़कें देखो, दिल्ली का वो केजरीवाल खुद कहता है चूतिया कहाँ का दिल्ली में जल बोर्ड को कहाँ का जहर मिला हुआ है। मतलब उसकी सरकार है। जमुना जी में क्या है बताओ ना, जब जहर है कहाँ का तो पी के क्यों पी रहे हैं दिल्ली की वासी? जहर ही सब पी रहे हैं। एक घूंट जो पीता है पानी, हरियाणा वाले पी के दिखा तो दिया वहाँ का मुख्यमंत्री। अभी जो बोल रहे पॉइजन जो है, तो मैं केजरीवाल जी से यही बोलना चाह रहा हूँ कि पॉइजन जो है तो उसको रोकने के लिए आपने डैम बनाया, क्या किया, और उसके बाद में आपको पता कैसे चला और उसको रोकने के लिए कितना खर्च हुआ, कौन सा इंजीनियर था वहाँ, उसका सैंपल कहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें आपने उसके लिए वो किया कि दिल्ली में नहीं आए वो, और पानी को रोका कैसे आपने? सबसे बड़ी बात तो आप मैडम एक चीज़ और बताऊँ ना, ये दिल्ली में जो बसें वगैरह जो फ्री दे रहे हैं केजरीवाल ना, अपने घर से नहीं, आज गाँव का कंडक्टरों के, ड्राइवरों की 6-6 महीनों के बेचारों की सैलरी रुकी पड़ी है। ये एमसीडी की तनख्वाह रुकी पड़ी है। और उसके बाद देखो जो क्लस्टर में वो रखे थे कांस्टेबल, वो बेचारे गाँव का अनाथ हो गए, उनकी तनख्वाह रुकी पड़ी है। रोड सही होंगे, सबसे पहला तो रोड सही करना है। हमें कोई यूरोप जैसा रोड नहीं चाहिए, हमें दिल्ली के जैसा ही रोड चाहिए। कम से कम वो वैसा रोड जिसमें गड्ढे ना हो। सबसे बड़ी बात, घर में अच्छे पानी आए। नहीं चाहिए भाई घर में 24 घंटे पानी है, जो भी 24 घंटे पानी तो देखिए नेसेसरी है। आज ये दिल्ली जल बोर्ड का कभी उन लोग सर्कुलर निकाल देते कि 3 दिन 4 दिन पानी नहीं आएगा। गर्मियों में तो ऐसा हाल हो जाता है। एटलीस्ट पानी आए और अच्छा पानी आए। बाहर लोगों को खरीद के पानी पीना पड़ता है। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे को खरीद के पानी पीना पड़ता है। तो सोचिए कि हमारा वो पैसा तो बचेगा कम से कम वो पानी के। जिस तरीके से ऑन कैमरा केजरीवाल जी आके बोल रहे हैं कि हाँ मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं यमुना नदी जो है हमारी वो मैं साफ नहीं करा पाया, मैं सड़कें ठीक नहीं करा पाया हूँ, पानी की समस्या जो दिल्ली में काफी लंबे समय से वो भी ठीक नहीं करा। 5 साल आप मुझे देने में, तो आपको लगता है कि जनता फिर से मौका देगी, जनता को संवेदना है कि कम से कम ऑन कैमरा के बोल रहे हैं। एक छोटी सी बात बताना, मर्डर कर दिया, ठीक है, और फिर आके माफी मांग ले तो उसको मौका दे देंगे? आप देंगे? मैं तो नहीं दूंगा। कैसे दे देंगे? मैं बता रहा हूँ किसने किया। 3 वो जो बच्चे मर गए,
3 बच्चे तुम्हारी कुव्यवस्था की वजह से राजेंद्र नगर में मरे थे। अगर वो आज जिंदा होते, तैयारी कर रहे थे, शायद कहीं पर IAS IPS IRS लगकर देश की सेवा में लगते ना। उन बच्चों की ज़िंदगी आप दे दोगे क्या? और इस बार बरसात में 1-2 नहीं 60 लोग मरे हैं, 60 लोग। आप बताइए उसमें। और दिल्ली के अंदर में आप 5 साल फिर मांग रहे हो, 10 साल तो आपको दिए थे ना। आज भी देवली गांव में महिलाएं बच्चे बेचारे रात को सो नहीं पाते, पाइप लगा लगा के इंतजार करते कि टैंकर आएगा और हम पानी भरेंगे। और कई बार टैंकर आता भी नहीं हो, पानी भी नहीं मिल पाता उनको। 10 साल से आप दिल्ली को लंदन पेरिस बना रहे थे, वेनिस बना रहे थे। अरे मैं कह रहा हूँ इस दिल्ली को दिल्ली ही रहने दो, भारत की राजधानी रहने दो, लेकिन सुविधाएं तो दो। भारत देश की राजधानी बनाओ ना इसको। लंदन पेरिस बना के क्या करोगे? लंदन पेरिस तो है ही दुनिया में। दिल्ली को वो खूबसूरती दो, दिल्ली के नागरिकों को वो सुविधाएं दो जो लंदन पेरिस वाले भी बोलें कि हम दिल्ली बना देंगे, तब समझोगे ना। आप एक बात बताओ, ये बंदा 10 सालों से सत्ता में बैठा हुआ है और 10 सालों में ये व्यक्ति दिल्ली की 70% कॉलोनियों में आज भी पाइपलाइन नहीं बिछा पाया पानी की सीवर नहीं डलवा पाया। ये आदमी अब आके कहता है जमुना तो छोड़ो, साफ क्या ही करेगा। आज ये आके कह रहा है कि मुझे माफ कर दो और 5 साल और दे दो। क्यों दे दो भाई आपको 5 साल और? आप 5 साल फिर वही काम करोगे जो 10 साल आपने किया कि LG हमें ये नहीं करने दे रहा है, LG हमें वो नहीं। क्या हो गया भाई साहब, क्या गलत है बताएं? ये कह रहे हैं कि बीजेपी का पक्ष आप ले रहे हो वो गलत है, तो आम आदमी पार्टी। भाई मेरी एक बात है, देखो जो मैंने अभी तक मतलब देखा, सारी चीज़ एनालाइज की, तो मैं वैसे दिल्ली का नहीं हूँ, पर जो भी चीज़ देखते हैं हम न्यूज़ में, मुझे इतना पता है दिल्ली के अंदर जो भी रहता है ना, जो 10,000 रुपये कमाता है, वो इतने अच्छे अपना परिवार वो कर रहा है व्यापन, क्योंकि देखो उसके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी महिलाएं बसों में फ्री जा रही हैं, ठीक है, और पानी का और लाइट की शायद 200 यूनिट हो रही है फ्री। तो मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दिल्ली के अंदर 10,000 15,000 की नौकरी कर रहा है ना भैया, ठीक हो, तो वो अपना एक अच्छे से व्यापन कर सकता है। तो मुझे तो ये तो चीज़ लगी अच्छा रही। चलो आप बोलो। अच्छा भैया, नहीं मैंने अपने मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, ऐसे कोई बात नहीं। जो मुझे लगा, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बात लगी, ठीक है। मैं जवाब दूं सर? हाँ बिल्कुल दो। देखिएगा, बुरा मत मानिएगा, बिल्कुल आपके विचार अच्छे हैं, फ्रेम में रहिए, जाइए मत। होता क्या है, आप न्यूज़ में कोई चीज़ देख रहे हो, एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट हो रही है, ठीक है, उससे आपको लगता है कि चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। मैं इस दिल्ली में ही पैदा हुआ हूँ। सुनिएगा, सुनिए सर, बीच में नहीं। भैया आप बताओ, पूरे हिंदुस्तान में हर आदमी एनालाइज एक न्यूज से ही करता है, क्योंकि एक मिनट, कोई भी दूसरे स्टेट में जा जाके सबको एनालाइज नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। एक न्यूज एक ऐसा थ्रू है भैया, उसमें सोशल मतलब आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब वो हो, मीडिया हो, कैसी भी, ठीक है, उसी से जज होती है सारी चीज़। अब ऐसे क्या हम भाई अलग अलग जाके थोड़ी करेंगे, न्यूज से ही होता है। तो मैं बोलूँगा नहीं, उम्मीद है अब आप सुनोगे भी। हाँ बिल्कुल सुनिए, ठीक है, मैंने आपको सुना, न्यूज़ से एनालाइज करते हो आप, लेकिन क्या न्यूज़ की सत्यता पर आप 100% ये कह सकते हो ये 100% सही है? भाई न्यूज़ तो नहीं, अब सुन तो लो भाई, सुन तो लो। न्यूज़ तो मैं आपको बता दूंगा, 4 चैनल भाजपा के, 4 चैनल आम आदमी पार्टी के और 4 चैनल कांग्रेस के, और नाम के साथ बताऊंगा, और वो वही गुण गाते रहते हैं, समझ गए? मतलब रवीश कुमार के हिसाब से तो देश के अंदर में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, अजीत अंजुम के हिसाब से तो देश में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, राजदीप सरदेसाई के हिसाब से तो मोदी जी कातिल हैं। अब सुन लो, और रजत शर्मा के हिसाब से इंडिया टीवी वाले के हिसाब से मोदी से अच्छा कोई दुनिया में ही नहीं है। अभिषेक शर्मा के हिसाब से मोदी से गंदा कोई नहीं है, साक्षी जोशी के हिसाब से मोदी से गंदा कोई नहीं है, समझ गए? तो ये तो चैनलों का अलग अलग कहानी है, ऐसे नहीं जाता है। जब आप चुनाव दिल्ली में चल रहे हैं, आप समझिए दिल्ली की जनता क्या जानती है, जो दिल्ली की जनता है ना वो बताएगी कि एक्चुअल है क्या फैक्ट। आप उत्तर प्रदेश में रहोगे तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। मैं दिल्ली का नागरिक हूँ और मैं आपको कॉलोनियों का नाम बता देता हूँ, आप कॉलोनियों में जाइए, आज 70% दिल्ली में पानी की पाइपलाइन नहीं बिछी है, सीवर नहीं लगे हैं। पाइपलाइन हो या नहीं हो, आएगा केजरीवाल, क्यों? उसने काम करा है। 5 काम बताइए। मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी अस्पताल, स्कूल, लाइट, बस सुविधा और भी बहुत सारी चीजें, 5 काम गिना दिए मैंने। और मोदी जी के क्या काम है? मोदी जी 27 सालों से अगर जब तक उनको मौका ही देंगे तो कोई साबित कैसे करेगा? अब आप बोले कांग्रेस है, तो कांग्रेस जब तक मौका ही नहीं देंगे तो दिल्ली में कैसे? अब मैं बताता हूँ, अब सुनिएगा, एक सेकंड पहले तो यार सुन तो ले चाचा। अब इस भाई ने 5 काम बताए, मोहल्ला क्लिनिक, कुत्ते मूत रहे हैं, मैं चल के दिखा सकता हूँ। सड़कों का हाल, मैं कॉलोनियों के नाम बता देता हूँ। सड़कें तो जब बनाएगा, मुख्य सड़कें, जब पहले गलियां बना दे, उसके घर के आसपास की, चाहे बुराड़ी चले जाओ, सोनिया विहार चले जाओ, खजूरी चले जाओ, गोमुंडा चले जाओ, गामड़ी चले जाओ, सीलमपुर चले जाओ, मलकागंज चले जाओ, किराड़ी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, संगम विहार चले जाओ, देवली चले जाओ, कहीं भी दिल्ली में
सड़कें नहीं बनी हुई हैं। मुंडका में तो नरक का हाल हो रहा है। तो इसने जो काम बताए सारे झूठे बताए। अब ये कह रहा है मोदी जी ने क्या करा। आज दिल्ली से जब बाहर जाते हो ना, आप चारों कोनों में, चाहे चंडीगढ़ जाना हो, हरिद्वार जाना हो, मुंबई एक्सप्रेसवे लेना हो, जयपुर जाना हो, आज वो हाईवेज दिख रहे हैं। ठीक है, और सुनो, अरे सुन तो लो। आप उसके बाद में एम्स की संख्या देख लो, एयरपोर्ट्स की संख्या देख लो, जो मोदी जी के काम है, इसको वो नजर नहीं आए। इसने जो केजरीवाल के काम बताए सारे झूठे बताए। अगर एक भी सच बता दे तो मैं मान जाऊंगा। अब भाई से जवाब ले लो। एक उन्होंने बोला कि बस फ्री करा रखी है। एक मिनट, पांच काम गिनाए, पांच बस फ्री नहीं है, वो झूठ है। अरे भैया अब भी रुकवाऊंगा बस, किसी लेडीज ने टिकट लिया हो तो अभी बताऊंगा। यहाँ पर 5 काम है, मैंने पांचों का अभी बताऊंगा। 5 काम मैंने बताए हैं, गिनवाए हैं। तो मैंने 5 काम गिनवाए हैं और 5 में से एक डेमो अभी देख लो, कोई से भी बस रुकवा लो। एक सेकंड भैया ने बोला कि हम कहीं भी चले जाएं हाईवे है। बिल्कुल मैं इस बात से एग्री हूँ कि हाईवे हैं, पर भैया मतलब उनसे इतना टैक्स भी तो वो आ रहा है। तुम्हें पता वहाँ सब पे जो भी हाईवे होता है, ठीक है तैयार, वहाँ पे तुरंत भैया टोल टैक्स आ जाता है। एक मिनट, गलियों में कोई वो नहीं आता। और सुनो, गलियों की जो ये कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान में कोई सा भी स्टेट हो, कोई सा भी, ये तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, कोई सा भी हो, गलियों में तो सब जगह वही हाल है। ऐसे इससे तुम वो नहीं हो सकता। ठीक है भैया, सुनिए अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो बोल रहे हैं हाईवे, कोई लॉजिकल बात थी? देखिए ये जो आप पत्रकार हैं, आप बताइए क्या इन्होंने लॉजिकल बात बोली? ये समस्या केजरीवाल के पक्षधर भी जो है ना, केजरीवाल जैसे ही हैं। कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी, मतलब इनको कहीं से कहीं लॉजिक नहीं लगाना है। और ये जितने भी कह रहे हैं बस पे, जो कह रहे हैं ना बस फ्री है, मैं एक बात बता दूं मैडम, बस फ्री नहीं है। ये झूठ परोस रहे हैं। बसों में जो महिला, आप खुद भी महिला हैं, अगर बस में जाती हैं आपको एक पिंक पर्ची दी जाती है। उस पिंक पर्ची के अनुसार राज्य सरकार डीटीसी को पैसा देती है। लेकिन केजरीवाल आज इतना निकम्मा हो गया है कि वो पैसा नहीं दे पा रहा है डीटीसी को, और इस वजह से सिर्फ बस मार्शलों की नहीं मैडम, डीटीसी के बस ड्राइवर और कंडक्टर की 6-6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। आप क्या बात कर रहे हो? और ऐसे बस फ्री नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है। हमारी जेब से काट कर पैसा, हमारे टैक्स के पैसों से, अभी भाई साहब ने टैक्स का जिक्र करा, हमारे ही टैक्स से आप हमारी ही पत्नियों को पैसा दोगे, कोई क्या दोगलापन है ये जैसे हाईवे का भी जो बोल रहे थे। 1 मिनट, 120 रुपए का बिल आता था घर का बिजली का, और वो इसने केजरीवाल ने माफ कर दिया। और दुकान का, बंद दुकान का 150 रुपए आता था, 500 रुपए का आ रहा है, 500 रुपए का। और 4 नोटिस भेजे, 3000 रुपए बिल दिया, मैंने जमा कराया, और इसने ठीक नहीं करा। जहाँ भी मिल जाएगा केजरीवाल इसको मारता हुआ। और सीलमपुर में तो इतना मारूंगा, वो सीलमपुर की पुलिया को इसने नाला बना दिया, नाला। गांधीनगर को इसने गंदनगर बना दिया। इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और सीधा कोर्ट ले जाऊंगा। जो फर्रे इनने भेजे हैं ना बिलों के, बिल दिया, हमारी जेबें जो काटी हुई है, तो इसे बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये यही चिल्लाएगा कि मुझे भाजपा के गुंडों ने मारा है, भाजपा के। हमारा आयुष्मान का कार्ड अभी तक नहीं बना, अभी तक नहीं बना। ये कहता मेरे अंडर में नहीं है। किसके अंडर में? क्या मोदी बनवाएगा? अबे मोदी ने केंद्र में, पूरे भारत में, पूरे भारत में लागू करा हुआ है। बंगाल में ममता बनर्जी ने लागू नहीं होने दिया, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने लागू नहीं होने दिया। पूरे भारत में रेहड़ी पटरी वालों को सर्टिफिकेट दिए मोदी ने पूरे भारत में। इसको मैंने कहा, ये हम, इसने वादा किया था हमसे कि हम लाइसेंस देंगे दिल्ली वालों को, एक को नहीं दिया, एक को नहीं दिया। नहीं आएगी ना आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी नहीं आम आदमी इतना मारूंगा, इसे बचाने वाला नहीं मिलेगा। देखिए मैं ये बोलूंगा, अभी जो ये हाईवे के लिए बोल रहे थे ना, ये जो हाईवे के लिए बोल रहे थे, जहाँ पे 7-8 घंटे लगते थे पहले, पेट्रोल जलता था, वहाँ पे टैक्स बोले, टैक्स लेता था। मैंने टैक्स का मतलब टोल जो लगता है। तो भाई अगर आपका पेट्रोल भी तो बच रहा है उतना में, अगर आपसे टैक्स मांगा जा रहा है तो ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि हाईवे का कंस्ट्रक्शन में, मनमोहन सिंह के टाइम में 60% जो मैंने जो क्या बोलते हैं डेली का मेंटेनेंस होता था ना, वो भी नहीं हो पाता था। अभी क्या हो गया, 60,000 किलोमीटर का रोड बन गया। पहले 7 किलोमीटर के हिसाब से रोड बनता था, अभी 37 किलोमीटर के हिसाब से रोड बन रहा है। तो इन लोगों को नहीं दिखेगा कुछ, समझे? फ्लाईओवर बने हुए हैं। पहले कितने थे? ये केजरीवाल जी का ही बयान था ना, सुन मैम, केजरीवाल जी का ही बयान था ना, जो बोलते थे कि क्या बोलते हैं, हाईवे या फ्लाईओवर बनाने से कोई विकास नहीं होता है। ये केजरीवाल जी का ही बयान था मेरे ख्याल से। तो ये बयान उन्हीं का था ना, वो झूठी बयान। क्या दिखा दूं बयान कह रहा हूँ, दिखा दूं आपको जगह जहाँ पे फ्लाईओवर बने हैं।
बताओ। वो तो हम ही कह रहे हैं भैया, उस चीज को तो हम क्या कह रहे हैं कि फ्लाईओवर फ्लाईओवर बनाए, तो- वो तो चीज यार जब शिक्षा पे बात करने वाले एक स्कूल दिखा दे जो केजरीवाल नया बनाया है। नई क्लास बने, उसके अलावा नई उनका क्लास बने। रेविजेशन तो मतलब किया है, उनको ठीक किया है, उनका सारा सिस्टम ठीक किया है। कैसे खोल देंगे तुम भी सोचो। बोला गया था यही तो कहाँ पे बोला है? नहीं शिक्षा किस बात की, फिर कहना क्या बात करते हैं आप? अरे यार नहीं विश्वास करेंगे, मैं दिखा देता हूँ। उन्होंने देखो उनकी स्थिति बिल्डिंग से लेके उनका सारा कुछ सिस्टम किया। बाप का बनाया हुआ बिल्डिंग को रंग रोगन कर दो, कह दो मैंने बना दी। नहीं से कुछ नहीं। आप ये बताओ, तुम किसी से मतलब पूछ लो, बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है टाइम से, जो वहाँ पे टीचर है सब मैम सुनिए, पढ़ाई अच्छे हो रहे हैं तो क्लास 9 में, सुनिए भैया सुन लीजिए, क्लास 9 में 1.5 लाख बच्चे फेल कर दिए जाते हैं कि क्लास 10 में जाए और पासिंग परसेंटेज कम ना हो जाए। और क्लास 12 में, अरे क्लास 11 में 2 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं। क्लास जो पासिंग परसेंटेज शीला दीक्षित के टाइम में 90 to 95% था, वो घट के 70 to 75% क्लास 10 का हो गया। क्लास 10 का 45% कुछ हो गया। तो ये कैसे, अगर पढ़ाई इतनी अच्छी हो रही है, इतना बढ़िया हो रहा है, और ये जो बोल रहे हैं फ्लाईओवर बन गया, अरे भाई फ्लाईओवर कुछ नहीं बना है। आज ये देखिए क्या बोलते हैं, रोड का व्यवस्था देखिए ना आप कितना बढ़िया है, गड्ढे खाली गड्ढे, अरे कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे दिल्ली में। ना अच्छा अगर एजुकेशन दिल्ली का कर दिया तो शिक्षा मंत्री का बेटा कनाडा में क्यों पढ़ रहा है? दिल्ली में पढ़ा था ना, क्यों पढ़ाया कनाडा में? मनीष सिसोदिया का बेटा कनाडा में पढ़ रहा है, अरे दिल्ली में पढ़ाते ना, अच्छे स्कूल बढ़िया है। तो ऐसा है, स्थिति ना बदल सकते। कुछ काम केजरीवाल ने अच्छे किए हैं जिन्हें बीजेपी को अपना लेना चाहिए हर राज्य में, जैसे बस वाली सुविधा, जैसे यूनिट वाली सुविधा, यूनिट वाली जैसे बिजली की है 200 यूनिट फ्री। हाँ, यूपी में कांग्रेस भी कह रही है कि हम 300, कांग्रेस भी कह रही है हम 300 यूनिट दे देते हैं। एक सेकंड, तो दिल्ली की जनता कांग्रेस को सुनो मैडम, मैं भाई की बात का काट करता हूँ। ये कह रहे हैं कि हर स्टेट में अपना लेना चाहिए बस फ्री वाली सुविधा, और उसके बाद में मतलब आप ये कहना सुन तो लो, उसके बाद में आप ये कहना चाह रहे हो कि 6-6 महीने डीटीसी वालों को जैसे सैलरी नहीं मिलती है, ऐसे यूपी रोडवेज, हरियाणा रोडवेज और मध्य प्रदेश रोडवेज, हिमाचल रोडवेज को भी सैलरी देना बंद कर दे। 37,500 जो 10,000 बस मार्शलों की नौकरी चली गई, ऐसे उनको सबको नौकरी को निकाल दिया जाए। 6 महीने क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? किसी की भी तो वो नौकरी कर लेगा क्या? उसका घर का गुजारा कहाँ से होगा? आप भाई न्यूज देखते हो, कहाँ से होगा? आप न्यूज देखते हो, कर्जा ले लेके डीटीसी वाले, आप नहीं जानते होगे भाई साहब। मैं मिला हूँ बस मार्शलों से, मैं मिला हूँ उन बस मार्शलों से। बस मार्शल की तो नौकरी चली गई, अभी न्यू वो भर्ती हुई है। डीटीसी वालों से कितनों से मिलवाऊं जिनकी 6-6 महीने सैलरी होल्ड हुई है? नहीं पता, मुझे इतना पता है। और ये छोड़ो, बस एमसीडी वालों से 10,000 भर्ती हुई है। एमसीडी वालों से कितने अधिकारियों से मिलवाऊं जिनकी 6-6 महीने सैलरी होल्ड हुई है? आप क्या बात करते हो? ये देखिए, ये आर्टिकल झूठ बोल रही है क्या? बस मार्शल माउंट प्रोटेस्ट आउटसाइड दिल्ली सेक्रेटेड ओवर सैलरी, ये झूठ है क्या? आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है सर, ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का है। कौन आप जो बोल रहे हो, हर एक बात बेसलेस बोल रहे हो भैया, दिल्ली के नहीं हो, मैं ये नहीं समझ। और भैया जो आप डीटीसी बस का जो बोल रहे थे ना, 37,500 करोड़ के नुकसान में, वो भी 1 साल पहले का डाटा है, अभी का नहीं है। और ये शीला दीक्षित के टाइम में ये क्या बोलते हैं, सरप्लस में मिल जाए सुविधा, अगर ये मिल जाए भाई। अब तो केजरीवाल है, वो सैलरी नहीं दे पा रहा। अगर बीजेपी आए और दूसरे राज्य में, क्योंकि बीजेपी तो देगी ना सैलरी, या बीजेपी भी देगी। एक सेकंड, मैं इसका विरोध करता हूँ, चाहे भाजपा हो, और मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चाहे भाजपा के भी जो चुनावी वादे आए हैं फ्री वाले, मैं उसका खुलकर विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं पार्टी समर्थक नहीं हूँ, मैं राष्ट्र समर्थक हूँ। और अगर हम राष्ट्र में सबको फ्री बीज की आदत लगा देंगे कि ये फ्री ले लो, वो फ्री ले लो, वो फ्री, तो पता है क्या है, अपाहिज बना दोगे आप जनता को। अगर जनता अपाहिज हो जाएगी ना, अगर जनता अपाहिज हो जाएगी तो देश का विकास रुक जाएगा। तो ये तो चाहे किसी भी पार्टी से हो, मैं फ्री बीज का खुलकर विरोध करता हूँ। नहीं मिलना चाहिए हमें। हमारे देश को इतना सक्षम बनाए, जिसकी भी सरकार हो वो इतना सक्षम बनाए कि हम खुद कमाकर और अपने बच्चों को वो करें, और कर भी रहे हैं। एक मिनट, ठीक है, आपकी कितनी सैलरी है? कितनी सैलरी? भाई साहब किसी समझदार आदमी ने कहा था, और सुनो तो सही, नहीं बतानी चाहिए। आप सक्षम, औरत की उम्र आप और पुरुष की तनख्वाह नहीं पूछते, लेकिन इतनी है कि यहाँ पर जितने खड़े हैं ना, 8-10 बंदों को रख सकता हूँ। हर कोई इनके जैसे सक्षम नहीं है। कोई बहुत ही लोअर ग्रेड का आदमी है जो कि सुनो फ्री की बात सुनो। भैया ने बोला फ्री, देखो ये पक्की बात है, जिसके पास होता है ना वो कभी फ्री तो भाई होता नहीं, क्योंकि देखो गरीब आदमी ही बस में चलेगा, अमीर आदमी नहीं चलेगा बस में। बेशक वो सबके लिए फ्री है, बता दो अमीर आदमी कौन सा बस में हो रहा है, और
दूसरी बात, पढ़ाई बच्चों के लिए जो हो रही है क्या फ्री आप में, गरीब हो? अमीर आदमी, मैं क्या मिडिल आप क्लास गरीब हो? आदमी हूँ, मैं भी नहीं पढ़ा रहा उसमें। आप गरीब हो? मैं मिडिल हूँ। आप गरीब हो? मिडिल हूँ, मिडिल बोल दो। क्लास हो ना? हाँ, पढ़ा मिडिल नहीं क्लास रहा, हो ना? पढ़ा नहीं तो रहा। आप क्या 10 रुपए की टिकट लेने में सक्षम नहीं हो? बात नहीं समझे भाई, मेरे पास अपनी गाड़ी है, मैं यार ये लो, तो गाड़ी भी है और फिर यहाँ पर फ्रीबीज को समर्थन कर रहे हो। हाँ, आप सुनो, क्या बातें गरीब कर रहे आदमी हो के लिए यार? कर रहा हूँ ना। आप गरीब आदमी को कह रहे हैं कि अगर जो सुविधाएं हैं वो गरीब ऐसा है आदमी के मैडम, लिए सुनो, हैं। ऐसा है उनको गरीब रखा जा रहा है। आज एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। अरे भाई साहब सुन तो लो, आज एक बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि देश के अंदर में 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों देना फ्री देना पड़ रहा है। कारण यही है कि जो यहाँ सक्षम भी है ना, वो भी अपने आप को गरीब दिखा कर सरकार से सुविधाएं लेने में लगा हुआ है। अगर हम सक्षम हैं तो हमें छोड़ना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप सरकार के अधीन ही क्यों हो? अगर आप सच में सक्षम हो ना, अपने पड़ोसी की मदद कर दो ना। बहुत बढ़िया, क्यों नहीं करते? बहुत अच्छी बात बोली। क्यों नहीं करते? बात करते हो? मैं कहना चाहता हूँ जो केजरीवाल के समर्थक है, अगर इतना ही अच्छा काम केजरीवाल ने 11 साल करा तो फिर मुख्यमंत्री जेल क्यों, शिक्षा मंत्री जेल क्यों, स्वास्थ्य मंत्री जेल क्यों, इनके सारे मंत्री विधायक जेल क्यों? और ये आए थे सिर्फ दिल्ली को बलगा के लूटने के लिए। ये लुटेरे थे, लूट लिए, अब चलने वाला नहीं है, अब इनकी विदाई तय है। चलिए, यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी, इस बार दिल्ली की जनता बागडोर किसको सौंपना चाहती है वो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा पता लग जाएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।